हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ललित मोहन। आज मैं एक बार फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट CUET 2023 का एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द कैश ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग: परचेज ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, परचेज ऑफ लैंड बाय टेकिंग लोन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कैश ट्रांजैक्शन कौन सा है, कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैश इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश ओनली। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हमें मूवमेंट ऑफ कैश, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताता है। और दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3। लेट्स सी ऑप्शंस वन बाय वन। कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश इन्वॉल्व करता है और कौन सा ट्रांजैक्शन कैश इन्वॉल्व नहीं करता है। पहला ऑप्शन हमारा है परचेज ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस केस में हम कंपनी क्या कर रही है, मशीनरी परचेज कर रही है और उसके बदले प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है। तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इसमें कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स रिडीम कर रही है और उसके बदले इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। तो इसमें भी कैश कहाँ इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। लेट्स चेक ऑप्शन सी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसमें भी कंपनी के पास कोई कैश नहीं आ रहा क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी में रिसिप्ट ऑफ कैश होता ही नहीं है, तो ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन डी, परचेज ऑफ लैंड बाय टेकिंग लोन। कंपनी ने लोन लिया और लैंड परचेज की, तो दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कैश। कैसे? क्योंकि जब लोन लेगा तो इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा और उस कैश को यूज किया फॉर परचेज ऑफ लैंड। तो जब लैंड परचेज की तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन जो है दोनों ही चीजें इन्वॉल्व करता है, इनफ्लो ऑफ कैश एज वेल एज आउटफ्लो ऑफ कैश। So this transaction involves cash. So the correct answer is option D. Right? The transaction that involves cash is purchase of land by taking loan. आज हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन सीखा। एक सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिए और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ऑप्शन A, B, C या D। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें CUET एग्जाम फैक्टर के साथ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।